नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है मनगवा से, जहां मनगवा कमिश्नर रीवा के निर्देश पर नगर परिषद मनगवा में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले को लेकर संयुक्त संचालक की अध्यक्षता वाली जांच टीम पश्चिमी बार मनगवा पहुंची। जांच समिति के सचिव एवं कार्यपालन यंत्री हरिशंकर मिश्रा, सहायक यंत्री आनंद सिंह सहित अन्य लोगों ने मौका स्थल निरीक्षण हैंडपंप की जांच की गई, जिसमें 3 दर्जन से ऊपर हैंडपंप निजी भूमि में होना पाया गया। कुछ हैंडपंप में मोटर डाला पाया गया, जिसका मौके में पंचनामा तैयार किया गया है। वित्त पार्षद कपूरचंद सोनी के खेत में हैंडपंप निजी भूमि गेट के बगल में निकाय द्वारा कराया गया। इसी तरह अन्य पार्षदों एवं कर्मचारियों ने भी दोहरा लाभ लिया है। आपको बता दें कि मामले की जांच चल रही है। जांच पड़ताल के दौरान नगर परिषद मनगवा के इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद रहे। उक्त जांच महेंद्र तिवारी की शिकायत पर हो रही है। नमस्कार। ये जो सारे भ्रष्टाचारी नगर परिषद के हैं, चाहे नगर पंचायत के कर्मचारी हों जो दोहरा लाभ लिए हैं, अपने पुत्र और दामादों की नियुक्ति करवाए हैं, और बड़े बड़े ऐसे धुरंधर जैसे राजेश पांडे हैं, वो मुख्य लिपिक थे, और शिव कुमार तिवारी ये नाकेदार के पद में हैं, लेकिन ये भी निलंबित हुए। पीआईसी को अधिकार नहीं है कि आप आईडीओ का जांच करेंगे। पीआईसी कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है। ये कह दिया कि पीआईसी की बैठक में ये नहीं पाया गया, ये आवाज किसी और की है, इनको सेवा में निलंबन समाप्त किया जाता है, रखा जाता है। ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है, एक्सपर्ट टीम से जांच कराना चाहिए कि ये आईडीओ किसका है, शिव कुमार तिवारी कर्मचारी का है या किसी और का है। अगर नहीं था तो फिर निलंबित क्यों किया गया? निलंबित किया गया तो पीआईसी एक्सपर्ट नहीं है कि एक्सपर्ट पीआईसी सर है तो वो कुछ भी निर्णय उल्टा सीधा ले सकती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये सब संदेह के दायरे में है। मैं इस बात का कहना चाहता हूं, जो लोग कहते जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे उनके पार्षद हो, हाँ, लाभ तो सभी ने लिया है। पक्ष के भी पार्षद लाभ लिए हैं, विपक्ष के भी लिए हैं। अभी पानी गिर रहा था, जांच टीम वहां गई है, वो वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं, उनके खेत में हैंडपंप पाया गया ना, लेकिन कहते रिकॉर्ड में नहीं। जब रिकॉर्ड में नहीं है तो नगर पंचायत ने कैसे हैंडपंप करा दिया? इसी तरह वार्ड नंबर 3 में अमित तिवारी के घर के सामने हुआ है, वो उनकी जमीन है, उनके जमीन में हुआ है। बोलते हैं रिकॉर्ड में नहीं तो कैसे हुआ? अगर हुआ तो भ्रष्टाचार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। डभौरा की ही तर्ज पे यहाँ भी भ्रष्टाचार है। निश्चित तौर पे प्रगति बिल्कुल होगी। इसमें जेल भी जाएंगे, रिकवरी अलग से होगा, मुकदमा अलग से कायम होगा। अब देखते रहिए, थोड़ा समय का इंतजार करिए। कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है, और जब समय आता है सब सामने प्रकट हो जाता है। और वही है, कछुए चाल पे जांच नहीं चल रही, जांच स्पीड पे चल रही, मंत्रालय स्तर पे जांच चल रही है। 2 तारीख को जो है जेडी और मैं स्वयं शिकायत करता हूं, हमें नोटिस आ गई है, वहां मंत्रालय में सुनवाई है यही सभी बिंदुओं के संबंध में। तो ये हाई लेवल का मामला है, कोई यहाँ तक नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि कोई भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो बचेगा नहीं, वो सलाखों के पीछे जाएगा, निश्चित जाएगा, चाहे 15 दिन लगे या 15 महीने लगे, और उसको जाना तो है ही है। रही बात अध्यक्ष तो ठीक है, अध्यक्ष ने भी अपने भाई और पुत्रों और भतीजों की नियुक्ति करवाया है, ये कह देने से थोड़ी होता है कि हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं, जो उपाध्यक्ष कहेंगे उन्हीं के कहने पे हमें दस्तखत करेंगे। तुम अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष का दायित्व क्या है? जनता ने आपको चुना है, किस विश्वास के साथ जनता ने आपको चुना है, अध्यक्ष की कुर्सी में बैठाया है, कोई ना कोई विश्वास रही होगी, जनता की लालसा रही होगी। लेकिन वो लालसा जनता पे जो है पानी फिर चुका है। ये पानी के बूंद नहीं बचेंगे, जेल जाना तय है, सस्पेंड होना तय है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम जो हमारे और जांच टीम के साथ में रहे हैं और कहाँ कहाँ जांच करने गई है, स्वयं अवलोकन किए हैं, उसका प्रमाण भी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास प्रमाण न होता तो मैं शेर की तरह दहाड़ता नहीं, मैं चुनौती न देता अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिन पार्षदों ने लाभ लिया है, जो नगर पंचायत के कर्मचारियों ने लाभ लिया है। और अभी शौचालय घोटाला और पीएम आवास घोटाले, जो शासकीय जमीन में आवास सेंक्शन किए हैं,
वो भी, उसकी भी जांच हो रही है, वो भी जांच होगा। अभी बहुत अभी पीएम आवास में भी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि इन्हीं सीएमओ के द्वारा जिनको पीएम आवास मिल चुका है, सारी राशियां 3 किस्तों में मिल चुकी थी, उसके अलावा भी 8-8, 10-10 लोगों को 1-1 लाख रुपए पुनः जारी कर दिया गया। चौथी किस्त जारी हुई, जबकि 3 किस्त का आवास योजना का लाभ ही है। तो आप ये बताइए कि चौथी किस्त कैसे जारी हो गई? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो जब उनके पास लिस्ट है कि आपने आवास दे दिया, तो उसके बाद एक बार पुनः 1 लाख रुपए की राशि 7-8 लोगों को क्यों जारी कर दी गई? तो ये भ्रष्टाचार सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। ये सीएमओ कहना है कि वो राशि धोखे से चली गई थी, इसकी रिकवरी की जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब रिकवरी की बात नहीं है, धोखा नहीं है। जब आपके पास लिस्ट है कि हमने इतने लोगों को दे दिया है आवास, तो धोखा कैसे होगा आप ये बताइए? हम मान लिया धोखा हो गया, लेकिन अगर आपने 2.5 लाख दिया, उसका पेपर होगा ना, सब जियो टैग होता है, एक बार राशियां जाती है तो एक बार जियो टैग होता है, और जियो टैग होने के बाद राशियां जारी होती है। एक बार जियो टैग हुआ 1 लाख रुपए की राशि, दूसरी बार जियो टैग हुआ तो 1 लाख की राशि, तीसरी बार जियो टैग हुआ तो 50,000 की राशि, चौथा जियो टैग अगर किया है तो गड़बड़ी में मान सकता हूं। जब चौथा जियो टैग नहीं हुआ होगा तो सीधे सीधे बोल रहा है कि बगैर जियो टैग आपने राशि जारी कर दी, इसका भी खुलासा हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि ये राशि जानबूझ भाई भूल कहां हुई? बगैर जियो टैग चौथी राशि क्या जारी हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि बगैर जियो टैग किए चौथी राशि जारी हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो जांच के विषय में तो है पीएम आवास का मामला ना, यस, तो उसी में जांच में तो जांच रिपोर्ट में है ना, तो मैं कहता रहा हूं कि अभी सारी चीजें आएंगी। वापस लेना अलग मुद्दा है कि आपने दिया है तो वापस लेंगे क्योंकि गलत दिया आपने। तो क्या आपकी नजर में, पब्लिक की नजर में, यह दिखाई नहीं देता कि यह भ्रष्टाचार है कि आप कोई कागज को कंप्लीट किए बगैर राशि डाल देते हैं? तो कहीं ना कहीं कर्मचारी उसके घेरे में तो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा देखिए, कुछ दिनों की बात है, जैसे ही जांच टीम की रिपोर्ट आएगी सारी चीजें आपके सामने होंगी।